नमस्कार। सनातन धर्म में असल में कितने देवता हैं? क्या ये सच में 33 करोड़ हैं या फिर कहानी कुछ और है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत आम है, लेकिन इसका जवाब अक्सर गलत समझा जाता है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि सच आखिर है क्या। ये बात तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही है ना? कि भाई हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। सुनने में ही ये नंबर कितना बड़ा लगता है, और सच कहूं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी। पर सवाल ये है कि क्या ये बात सच है भी? बस यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश हम आज करने वाले हैं। तो ये सारी कंफ्यूजन, ये 33 करोड़ वाला आइडिया आखिर आया कहाँ से? देखिए, इसकी जड़ ना एक बहुत ही खास संस्कृत के वाक्यांश में है। एक ऐसा वाक्यांश जो हमारे शास्त्रों में मिलता है। और मजे की बात यह है कि इसी एक लाइन की गलत व्याख्या ने ये सारी धारणा बना दी। ये रहा वो वाक्यांश, 33 कोटि देवता। देवनागरी में लिखे ये 3 शब्द, बस सारा राज इन्हीं में छिपा है। अब देखने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है ना, लेकिन असलियत ये है कि इसका जो सही मतलब था वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन में, मतलब अनुवाद में खो गया। तो अब वक्त आ गया है इस गुत्थी को सुलझाने का। और आप यकीन नहीं करेंगे, इसका पूरा समाधान सिर्फ एक शब्द को सही से समझने में छिपा है। तो चलिए इस भाषाई ताले की चाबी लगाते हैं और देखते हैं कि दरवाजे के पीछे सच क्या है। और ये रहा वो सबसे बड़ा खुलासा। जो शब्द है कोटि, उसका मतलब करोड़ या 10 मिलियन नहीं है। संस्कृत में कोटि शब्द का एक दूसरा और बहुत जरूरी मतलब होता है प्रकार या कैटेगरी। बस यही है वो पॉइंट। यानी बात गिनती की नहीं हो रही, बात हो रही है प्रकार की। तो जैसे ही हम कोटि का सही मतलब समझते हैं, पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। 33 कोटि देवता का मतलब 33 करोड़ देवता नहीं, बल्कि इसका सही मतलब है 33 प्रकार के देवता। देखिए कितना बड़ा फर्क है। ये एक छोटी सी बात पूरी धारणा को सही जगह पर ले आती है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार हैं। पर अब अगला सवाल मन में आता है ना, कि आखिर ये 33 प्रकार हैं कौन कौन से? तो चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये है वो असली संख्या, 33 करोड़ नहीं, सिर्फ 33। समझिए कि यह संख्या सनातन धर्म के दैवीय वर्गीकरण की नींव है, उसका बेस है। अब देखते हैं कि इस 33 के आंकड़े में कौन कौन शामिल है। चलिए अब इस 33 की गिनती को तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले हैं 12 आदित्य, जो सूर्य देव के ही अलग अलग रूप हैं। फिर आते हैं 11 रुद्र, जो भगवान शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं। इनके बाद है 8 वसु। ये कौन है? ये हैं प्रकृति की शक्तियों के देवता, जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु। और आखिर में आते हैं 2 अश्विनी कुमार, जो दिव्य वैद्य या डिवाइन फिजिशियंस हैं। अब जरा जोड़िए, 12, 11, 8 और 2 हो गए ना पूरे 33। यही है वो 33 प्रकार के प्रमुख देवता। लेकिन कहानी सिर्फ इन 33 तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये 33 तो समझिए एक तरह से नींव है, फाउंडेशन है। अब देखते हैं कि इस नींव के ऊपर जो पूरा दिव्य ढांचा है वो कितना विशाल है, और देवत्व का असली विस्तार तो इन 33 से कहीं कहीं आगे तक है। इन 33 प्रकार के देवताओं के अलावा पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली 3 महाशक्तियां हैं, जिन्हें हम त्रिदेव के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा यानी द क्रिएटर, जो सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु द प्रिजर्वर, जो उसका पालन करते हैं। और महेश यानी भगवान शिव द डिस्ट्रॉयर, जो संहार के देवता हैं। ये तीनों ही इस सृष्टि के मूल आधार हैं। और हाँ, त्रिदेवों के साथ ही साथ सर्वोच्च स्थान है आदि शक्ति का, यानी दिव्य स्त्री शक्ति का। उन्हें ही सुप्रीम पावर माना गया है। और वो तो अनगिनत रूपों में प्रकट होती हैं। कभी दुर्गा, कभी काली, कभी पार्वती, तो कभी लक्ष्मी और सरस्वती। सच तो यह है कि उनके सैकड़ों रूप हैं, जो हमें दिखाते हैं कि देवत्व कितना विशाल और विविध है। तो अब इन सब बातों को एक साथ रखते हैं। हमारे पास 33 प्रकार के देवता हैं, त्रिदेव हैं और देवियों के अनगिनत रूप हैं। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, आखिर कुल संख्या क्या है? द फाइनल नंबर? इसका जवाब किसी नंबर में नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे दार्शनिक विचार में छिपा है। सनातन दर्शन ये कहता है कि देवत्व को, डिविनिटी को आप किसी संख्या में बांध ही नहीं सकते। ईश्वर तो हर कण में है, और प्रकृति की हर ताकत, हर फोर्स अपने आप में किसी देवता का ही एक रूप है। ये बात कितनी खूबसूरत है, जरा सोचिए। जब हर चीज में, हर कण में देवत्व है,
तो फिर गिनती का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। पानी, आग, हवा, धरती, आकाश, ये सिर्फ एलिमेंट्स नहीं हैं, ये सब दिव्य शक्ति के ही अलग अलग चेहरे हैं। शायद इसीलिए हर गांव के, हर परिवार के अपने अपने कुलदेवता और कुलदेवी भी होते हैं। तो चलिए इस पूरी बात को फटाफट समेटते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, देवताओं की कोई एक फिक्स संख्या नहीं है। दूसरी बात, 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ बिल्कुल नहीं, बल्कि 33 प्रकार है। और तीसरी बात, ये 33 प्रकार, त्रिदेव, देवियों के हजारों रूप और हमारे स्थानीय देवता, ये सब मिलकर एक बहुत ही विशाल और खूबसूरत आध्यात्मिक दुनिया बनाते हैं। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, जब दर्शन हमें ये सिखाता है कि देवत्व हर कण में बसा है, तो क्या उसे गिनने की कोशिश करके हम उस अनंत को ही सीमित नहीं कर रहे? शायद असली समझ गिनती में नहीं, बल्कि हर जगह, हर कण में उस देवत्व को पहचानने और महसूस करने में है।